एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी। मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा और आपके लिए लेकर के आई हूं नवरात्रियों के 5वें दिन की विशेष पूजा अर्चना। आपको कैसे करना है इस बारे में जानकारी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्कंद माता की पूजा जो है वो नवरात्रियों के 5वें दिन की जाती है। देवी के स्वरूप के नाम का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लीजिए। स्कंद मतलब होता है भगवान कार्तिकेय, मुरुगन और माता मतलब होता है अतः। इनके नाम का मतलब स्कंद की माता है। नवरात्रियों के 5वें दिन स्कंद माता देवी की पूजा का विधान है और स्कंद माता की पूजा से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। मान्यता यह भी है कि स्कंद माता अपने भक्तों की अपने पुत्र की तरह ही रक्षा करती हैं और स्कंद माता की पूजा करने से शत्रुओं और विकट परिस्थितियों पर विजय पाई जा सकती है। वहीं जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं उनके लिए देवी मोक्ष प्रदान कर देती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विधि क्या है, मंत्र क्या है, मुहूर्त क्या है, उसका महत्व क्या है। और इन सब चीजों के अलावा एक बहुत खास जानकारी जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये कि स्कंद माता की अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो माँ की मंदिर अगर आप जाना चाहते हैं तो कहाँ है माँ की प्रतिमा, कहाँ कर सकते हैं आप माँ के दर्शन, ये भी बताऊंगी आपको कि माँ का मंदिर कहाँ है। सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ स्कंद माता की पूजा करने के लिए उचित मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, आपको बताते हैं। साथ ही आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ है 20 अक्टूबर दिन मंगलवार का सुबह 11:21 से आरंभ हो रहा है, जो 21 अक्टूबर दिन बुधवार तक प्रातः 9:09 तक रहेगा। ऐसे में माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जो मुहूर्त विधि है वो बुधवार की है। माँ का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा, अब आपको जल्दी से ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले अगर बात करें देवी स्कंद माता के नाम की तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान स्कंद की माता होने की वजह से माँ दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर के ही पुत्र कार्तिकेय हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ स्कंद माता का स्वरूप कैसा है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी माँ स्कंद माता के स्वरूप की बात करें तो माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से माँ ने 2 हाथों में कमल का फूल लिया हुआ है और एक भुजा में उन्होंने स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में माँ ने अभय मुद्रा धारण की हुई है। माँ स्कंद माता का ये ज्योतिमय स्वरूप उनके भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है और इनकी पूजा आराधना करने से भक्तों को सभी तरह का सुख और ऐश्वर्य मिलता है। माँ के इस अद्भुत रूप को अग्नि देवी के रूप में भी कई जगहों पर इसकी पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं जो कि क्रोध का प्रतीक है और उनकी गोद में पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय है जो पुत्र मोह का प्रतीक है। अपने इस ममता भरे और जननी स्वरूप में देवी भक्तों से अपार स्नेह करती हैं। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पदासना भी कहा जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि अगर आप माँ स्कंद माता की आराधना कर रहे हैं तो उस वक्त उनकी पूजा अर्चना करने के वक्त किन मंत्रों का आपको जाप करना होगा। देवी स्कंद माता की पूजा के दौरान अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो माँ आपसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो माँ आपसे प्रसन्न होंगी। अब इसके बाद आपको विधि बता देते हैं। पंचमी के दिन यानी 5वें दिन सुबह जल्दी उठ करके आपको स्नान करना है, साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं और उसके बाद पूजा करनी है। इस दिन स्कंद माता के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जानी चाहिए। पूजा में कुमकुम, अक्षत, फल, फूल आदि का इस्तेमाल करें। माता रानी को कुमकुम लगाएं और उनके सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। पूजा के दौरान ओम देवी स्कंद माताय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही जो हमने आपको ऊपर मंत्र दिया है अगर आप उसका जाप कर सकते हैं तो वो भी करें। माता रानी को केले का भोग लगाएं और स्वयं भी इसे ही प्रसाद में ग्रहण कर लें और अगर आपके आसपास और लोग हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। इस दिन का प्रसाद ब्राह्मणों में भी जरूर बांटा जाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से जातक की बुद्धि का विकास होता है। इस रंग का वस्त्र आपको पहनना होगा। अब आपको ये बता देते हैं, स्कंद माता की पूजा करने के दौरान अगर आप
बेहद ममतामयी और सौम्य माता की पूजा कर रहे हैं तो माता की पूजा में आपको नारंगी या फिर केसरिया रंग का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बेहद शुभ होगा, माँ प्रसन्न होंगी। देवी स्कंद माता की पूजा से आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या फल मिलेगा, ये भी जान लीजिए जल्दी से। मान्यता है कि स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से माता के भक्तों को आरोग्य, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधकों की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। माता की पूजा से भक्तों को परम शक्ति, सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय के बाल रूप की पूजा होती है और आप ऐसा करेंगे तो वो भी प्रसन्न होंगे। ऐसे में साधकों को माता की पूजा में विशेष ध्यान देना चाहिए। स्कंद माता को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, जिसके चलते माता की पूजा करने वाला अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं है, उसे संतान की चाह है, तो स्कंद माता की पूजा वो जरूर करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो माँ आपकी गोद जरूर भरेगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं और इनकी पूजा से बुध ग्रह के जो बुरे प्रभाव हैं आपके ऊपर, आपके जीवन पर, वो भी दूर हो जाएंगे। इन सब के अलावा आपको ये भी बता दूं कि स्कंद माता का मंदिर कहाँ है, तो चलिए ये भी जान लीजिए। स्कंद माता का मंदिर वाराणसी में जैतपुरा इलाके में स्थित है। धर्म नगरी काशी में इसी मंदिर को बागेश्वरी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और मंदिर के पुजारी गोपाल मिश्र बताते हैं कि स्कंद माता का मंदिर पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में ही स्थित है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले विशेष तौर पर जो आपके लिए बनाए गए वीडियोस हैं वो मिलते रहें, आपको सारी जानकारी मिलती रहे, क्योंकि ये अभी और ज़्यादा जानकारियाँ मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। बस मैं प्रभु से आपके लिए यही विनती करती हूँ। जय माता दी।